चलिए बाबू देखिए, ध्यान से देखेंगे आप लोग यहाँ पे। आज हम आपको रियल नंबर पढ़ाएंगे, क्लास 10th का मैथ। और रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। और पहले तो ये समझिए कि आपको पढ़ना है, उसके बाद बुक लेना है, बुक को लेकर सॉल्व करना है। आपकी क्लासें लगभग चलती रहेंगी निरंतर, ठीक ना। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी क्लासें निरंतर चलें। और इसके बाद कुछ दिन के बाद साइंस का भी स्टार्ट कर देंगे। और आप किताब सबके पास होनी चाहिए, एक रफ होना चाहिए, सब लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका ज़्यादा से ज़्यादा कवर होगा। मैथ प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है, और कोई भी चीज़ें रिवीजन कीजिए। और दूसरी बात यह है कि बाबू, आप अगर मान लीजिए हमने आपको मैथ पढ़ा दिया और आप रिवीजन ही ना करें, प्रैक्टिस ना करें, तो उसका कोई मतलब है नहीं। हम सभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराएंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर कराएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन कराएंगे और वैसा ही क्वेश्चन आपको किताब में मिलेगा, भले अंक बदला होगा, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चन हम ही करा देंगे, तो आप क्या सॉल्व करेंगे? आपका खोपड़ी बढ़ेगा, आपका माइंड बढ़ेगा नहीं। इसलिए बाबू आपको कंसेप्ट क्लियर करा देंगे, बता देंगे, आप अपना क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिएगा। और ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, पर क्वेश्चन सॉल्व जब हम कराएंगे तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उस आप लोग घर पे सॉल्व करेंगे, बुक लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक। क्योंकि आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपका प्रैक्टिस होगा नहीं। सभी अगर जो यहीं पे सॉल्व करा दें, जैसे वो ऐसा क्वेश्चन कराएंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा आप लोग कर लेंगे, सभी क्वेश्चन यहीं पे करा देंगे, तो फिर आपका मस्तिष्क बढ़ेगा नहीं। चलिए देखिए बाबू, सबसे पहले समझिए सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र सम्मिश्र संख्या की अगर जो हम बात करें, तो सम्मिश्र संख्या को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और एक होगी काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। अब देखिए, अब सम्मिश्र संख्या किससे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिलने से जो संख्या प्राप्त होती है, चाहे जो संख्या प्राप्त होती है उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। या काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या होती है भाई? जैसे मान लीजिए सम्मिश्र संख्या का यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या की अगर जो बात करें तो a प्लस आई बी, ठीक। तो जो यहाँ a जो है वास्तविक संख्या है, ठीक, और जो आई बी है वो काल्पनिक संख्या है। और ये दोनों संख्या मिलाकर वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक मिलाकर क्या बन गया? सम्मिश्र संख्या, ठीक। यहाँ पे देखिए बाबू, आई स्क्वायर का जो मान होता है हमेशा -1 होता है। जैसे मान लीजिए अंडर रूट -2 है, ठीक। तो इसमें जैसे ही हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे -1। अब देखिए 2 गुणे -1 का मान क्या रख देंगे? आई स्क्वायर। आई स्क्वायर वर्गमूल निकालेंगे तो आई बाहर चला जाएगा, आई कर्ण में 2 हो जाएगा। ऐसे होता है, ठीक। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हो गया? वास्तविक संख्या। आई बी क्या हो गया? काल्पनिक संख्या। और वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिलने से जो संख्या प्राप्त होती है वो सम्मिश्र संख्या होती है, ठीक। तो समझ में आया? एक काल्पनिक हो गया और ये वास्तविक हो गया। अरे भाई, एक काल्पनिक के वास्तविक, इसको इरेज कर रहे हैं। अब हमको रियल नंबर पढ़ना है, मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है। एक होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरी की बात करें तो अपरिमेय संख्या, ठीक। इसको अगर जो कहें तो वे संख्या जो p बाई क्यू के रूप की हो, q इज नॉट इक्वल टू 0, और p व q सहभाज्य पूर्णांक हो। जैसे मान लीजिए वे संख्या जो p बाई क्यू के रूप की हो और p व q सहभाज्य पूर्णांक हो, q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्या जो p बाई क्यू के रूप की नहीं हो, अर्थात जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात जिसको जो परिमेय संख्या नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अगर जो इसकी हम बात करें बाबू, तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक होगा पूर्णांक और एक होगा भिन्न, ठीक।
परिमेय संख्या। पूर्णांक में आता है धन पूर्णांक, मतलब प्लस प्लस, प्लस वाली संख्या है, +3 +4, आगे प्लस छिपा है, प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए। उसके बाद आता है ऋणात्मक, ऋण पूर्णांक, -2 -3। ये परिमेय संख्या के एग्जाम्पल हैं। परिमेय संख्या में पूर्णांक भी आ जाएगा, भिन्न भी आ जाएगा। अब देखिए शून्य पूर्णांक, शून्य प्लस माइनस यहाँ लेकर चल सकते हैं, +0 -0 होता नहीं है, चूंकि वहाँ आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पूर्ण संख्याएं ले सकते हैं, यहाँ पूर्ण संख्या। अब भिन्न में जैसे 2/3 है, 3/4 है। अब देखिए ध्यान से, अगर यहाँ देखेंगे बाबू, तो जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक में जो प्लस वाली धन वाली संख्या होती हैं वो पूर्ण संख्या उसे कहते हैं। नहीं 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 सॉरी, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अच्छा एक बात बताइए, प्राकृतिक संख्या होता क्या है? गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, या 1 से शुरू होने वाली संख्याओं कहते हैं। इसी में जो ऋण शून्य पूर्णांक होता है उसे हम होल नंबर यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहते हैं। होल नंबर तुम लोग को समझ में आ रहा है? होल नंबर जानते हो? तो 0 से स्टार्ट होगा, वो क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। अब देखिए इसको हम इरेज कर रहे हैं, तो इसी के अंतर्गत, पूर्णांक के अंतर्गत आपका आ जाएगा भाज्य, मतलब परिमेय संख्या के अंदर क्या आएगा? पूर्णांक। इसके अंदर आ जाएगा भाज्य, वे संख्याएं जो किसी न किसी संख्या से विभाजित हो जाती है, भाज्य संख्याएं। जैसे भाज्य संख्या, भाज्य मतलब मान लीजिए जैसे 9 है, 9 किससे किससे विभाजित है? 1 से भी है, 3 से भी है, 9 से है। कम से कम 3 संख्या से विभाजित होना चाहिए तो वो भाज्य संख्या होगी। अधिक से अधिक 3 संख्या से विभाजित हो। अब देखिए अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं वे होती है या तो खुद से विभाजित होगा या 1 से विभाजित होगा। तो 3 ऐसी संख्या जो या तो 1 से विभाजित होगा या खुद से 3 से विभाजित होगा, तो ये अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्याएं अपने खुद से भी विभाज्य होगा, 1 से विभाज्य होगा, 1 के अतिरिक्त अपने खुद, देखिए यहाँ 9 से, 1 9 से भी विभाज्य होगा, अपने से भी विभाज्य होगा, अपने से अतिरिक्त किसी और से भी विभाज्य होगा, और 1 से भी विभाज्य होगा, तो भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब 2 से अधिक संख्या से विभाजित है। देखिए 2 तो यहाँ 1 और 9 के अधिक एक 3 संख्या आ गया, 2 और 3 के 2 संख्या के अतिरिक्त किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो जाए वो भाज्य संख्या है। लेकिन अभाज्य संख्या केवल 2 संख्या से विभाजित होगी, एक 1 से और एक स्वतः से, मतलब खुद से। इसी में आता है सम संख्या। सम संख्या की बात करें, सम संख्या की बात करें तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती है उसे सम संख्या कहते हैं। 0 भी सम संख्या है। अब अगर जो हम कहें विषम संख्या, तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 3 हुआ, 5 हुआ। अब 1 की बात करें तो 1 9 तो भाज्य है, 9 तो अभाज्य है। 1 तो 9 तो अभाज्य संख्या, 9 ही भाज्य संख्या है। ठीक, ये विषम संख्या इसको कह सकते हैं, ये विषम संख्या है। ठीक, अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी वो 2 होगी, क्योंकि 2 जो है या तो खुद से विभाज्य होगा या तो 1 से विभाज्य होगा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी। नहीं नहीं नहीं, अभाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होगी वो 2 होगी। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी, जो सम संख्या भी होगी। इतनी बातें समझ में आया? और उसके बाद टेलीग्राम चैनल बना रहे हैं, उसमें आपको टेलीग्राम में PDF में मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। अब देखिए इसमें आप रियल नंबर में जो आप पढ़ेंगे, रियल नंबर में जो आप पढ़ेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका। क्या पढ़ेंगे बाबू? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अच्छा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कहीं कहीं कहा गया है, प्रमेयिका, और या यूक्लिड, कंफ्यूज मत होइएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम प्रमेयिका, ये भी कह सकते हैं। किसी किसी किताब में NCERT में यही लिखा है
किसी और किताब में देखिए तो अलग चीज लिखा है प्रमेयिका। अब देखिए कोई कहे कि यूपी बोर्ड सर क्या होता है, तो यूपी बोर्ड क्या है, जो एनसीईआरटी है उसी का कॉपीराइट है, मतलब एनसीईआरटी बुक का टू कॉपी करा दीजिए तो वो यूपी बोर्ड का किताब हो जाएगा। ठीक, वो बस टू कॉपी है और थोड़ा हेर फेर होगा, शब्दों का अंतर होगा। क्या होगा, शब्दों का। जैसे हमने बताया ना कि किसी किताब में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखा है तो किसी में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका लिखा है, बस शब्दों का अंतर है। ठीक, ज्यादा नहीं, दोनों बात एक ही है। अब देखिए होता क्या है, क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा, देखिए आप भाज्य पढ़े होंगे, भाज्य इस तरह, उसके बाद पढ़े होंगे भाजक, यहाँ पे भाजक भाज्य भागफल, और यहां होता है रिमाइंडर यानी शेषफल। ठीक, भाजक भाज्य भागफल शेषफल, इसका फार्मूला जरा बनाइए भाई। तो भाज्य बराबर फार्मूला हो जाएगा भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। अरे क्लास 8 में पढ़े होंगे, 7th में पढ़े होंगे, कितना इजी एक चीज है, बस इसी को कन्वर्ट कर दिया गया है। देखिए भाज्य को किससे प्रदर्शित किया जाएगा, थोड़ा अलग कलम से लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। इसको ए से प्रदर्शित किया जाता है, इसको बी से, इसको क्यू से और इसको आर से। अब देखिए भाज्य को किससे प्रदर्शित किए हैं बाबू, ए से, तो यहां लिख देंगे ए बराबर भाजक को बी से, तो बी लिख देंगे, गुणे भागफल को क्यू से प्लस शेषफल रिमाइंडर को आर से। तो ए बराबर बी क्यू, बी का गुणा क्यू में करेंगे तो बी क्यू प्लस आर। यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गया। यही क्या हो गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गया। समझ में बात आ रही है, तुम लोग कॉपी लेकर नहीं आए हो, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गया। अब देखिए, अब इसी के आधार पर हम HCF निकालेंगे, इसी के आधार पर क्या निकालेंगे, HCF। इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसी की जरूरत हमको है। ठीक, इरेज कर दे रहे हैं। अब देखिए भाई, जैसे हम शून्य से स्टार्ट करेंगे, छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे, पहले छोटी छोटी चीजों को बताएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन को बताएंगे, फिर बड़ा चलेंगे। ठीक, ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए 20 व 25 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। उसके बाद अभी हम आपको बताएंगे गुणनखंड वृक्ष बताएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है, और सारा बताएंगे। उसके बाद शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार बताएंगे। देखिए 20 व 25 का देखिएगा बाबू ध्यान से। सबसे पहले यहाँ इधर साइड में चलिए, 20 बाहर करेंगे और बड़का वाला अंदर करेंगे। ठीक, जो बड़े आदमी हैं वो अंदर ही रहते हैं एसी कूलर में, बाकी तो छोटे वाले लोग बाहर कार्य करते हैं, बाहर खेतों में। भाई बड़ा आदमी कभी भी एसी के अंदर रहेगा, कमरे के अंदर। अब देखिए, तो देखिए 20 से कम 20, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए बाबू यहाँ पे देखिए आप लोग, देखिए अभी हमने बताया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से। यहां देखिए लिखेंगे हल, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख दीजिए बस। एल्गोरिथम प्रमेयिका नहीं लिखेंगे तो भी इससे भी हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है भाई, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए ए का मान हो गया, अभी जस्ट हमने समझाया है, समझे ना। ये बी का मान हो गया, ये क्यू का मान हो गया, अब ये 5 जो बचा वो आर का मान हो गया। ठीक, आइए इसमें रखिए मान को, ए की वैल्यू 25 बराबर बी की वैल्यू 20,
एकरे एकरे बीच गुणे का चिन्ह, क्यू की वैल्यू 1 प्लस आर की वैल्यू 5। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए भाई, अब क्या करेंगे बाबू कि अब क्या किया जाता है, मौसा निकालना पढ़े ही होंगे। अब क्या किया जाता है कि 5 को बाहर ही रहने दीजिए, हेके उठा के अंदर कर दीजिए, मतलब जो बी था अब यहाँ जाएगा तो ये बन जाएगा, इसको मिटा दीजिए। तो यहाँ 5 चौको 20। अब देखिए यहाँ 0 आ गया, क्या आ गया भाई 0। अब देखिए जो रिमाइंडर था वो बी का मान हो गया, और जो बी यहाँ पे जो बी का मान था यहाँ पे चलकर ए का मान हो गया, मतलब ये ए का मान हर में चेंज करते जाएंगे। इसमें ए बी क्यू और आर का मान रखेंगे, फिर इसमें ए बी क्यू, ए क्यू का मान और ए आर का मान, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पुनः पुनः जैसे किताब में चरण 1 ये हो गया, ये चरण 2 हो गया, मन करे तो लिख लीजिए चरण 1, चरण 1 ये हो गया चरण 2। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, चाहे लिख सकते हैं पुनः ए की वैल्यू, अब हेके भुला जाइए, हेके ढक लीजिए, हेकर वाला काम तमाम हो गया है। यहाँ हेके ढकिए तो ए का मान 20 बराबर बी का मान कितना, हेताना मतलब 5 गुणे क्यू का मान 4, यहाँ दिखाई दे रहा है, ए रफली करना है, रफली 4, अरे क्यू लिख दिए भाई, प्लस आर का मान 0। तो जब समझ गए हीरो, आर का मान 0, तो अब जहां पे 0 आ गया शेषफल, वहीं से हम कंपेयर करके HCF निकाल देंगे। तो यहाँ अगर जो देखा जाए तो HCF क्या है 5, रफ में देखिए रफली, यानी बी का जो मान यहाँ पे हो रहा है जब 0 शेषफल आ जा रहा है तो वही बी का मान क्या हो जा रहा है HCF। ठीक कंपेयर करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर से कंपेयर करिए, तो ए का मान 20, बी का मान 5, क्यू का मान 4, आर का मान 0। तो हमको किसके मान से मतलब है, बी के मान से, तो जो बी का मान होगा वही ना HCF होगा। तो HCF बी बराबर, HCF बी बराबर क्या हो जाएगा भाई, जो बी का मान होगा देखिए बी के सामने रखे भी हैं वहां से उठाकर, 5 हो गया आंसर। ए आपका हो गया। और भी देख लीजिए, और भी देखिए, और भी देखिए, एकदम छोटा छोटा लेकर चल रहे हैं ताकि आप लोग को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए 60 का मा 65, ठीक, अच्छा 60 का मा यहाँ कर दीजिए और छोटा 15, ये तो और आसान है भाई, थोड़ा और बड़ा कीजिए तो 60 कर दीजिए, 65 कर दीजिए, ठीक, वही रहने दीजिए 60 65। देखिए तो बड़ा वाला कहाँ जाएगा भाई, यहाँ रफली कीजिए, बड़ा वाला अंदर जाएगा, छोटा वाला बाहर, 60 एक कम 60 कट गया, 5 बचा। और भी क्वेश्चन हम लेंगे, अभी आपका कंसेप्ट क्लियर करा रहे हैं। अब देखिए यहाँ मान छाटिए, है ए का मान हो गया, है बी का, है क्यू का, है नीचे में बचा जो आर का। तो वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से देखिए बाबू, ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, नहीं समझ में आ रहा है। अब देखिए ए का मानवा कितना, हेताना, तो ए बराबर लिखेंगे 65 बराबर बी का मान कितना, हेताना 60, इसके बी के जगह, बी के और क्यू के बीच किसका चिन्ह है, गुणे का, क्यू का मान कितना, इतना 1, प्लस आर का मान कितना, इतना 5, ठीक। अभी 0 आर का मान नहीं आया, कब तक चलेंगे, जब तक यहाँ 0 ना आ जाए। फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, पुनः ए बराबर बी क्यू प्लस आर से, चरण भी लिख सकते हैं, मन करे तो, न मन करे तो मत लिखिए। अब देखिए फिर इसको आगे बढ़ेंगे, 60 को इधर इधर ले आएंगे अंदर, जैसे मौसा आप निकालते हैं। अब देखिए क्या होगा भाई, यहाँ पे 5 एक कम 5 होगा, कट गया, 5 दूना 10 हो गया, यहाँ 0 बचा। अब देखिए ध्यान से,
ये जो होगा फिर ऊपरा वाला को भुला जाइए, ऊपरा वाला को भुला जाइए मतलब ढक लीजिए, तो हई हो जाएगा ए का मान, ढक लीजिए। अरे हई अब ऊपरा वाला का काम तो तमाम हो गया है यहाँ पे, ये क्या हुआ है। अब इसको लेकर चलेंगे तो जब हई ढक लेंगे बाबू, तो हई ए का मान, हई किसका मान हो गया, बी का, हई क्यू का, हई आर का। तो देखिए ए का मान 60 बराबर बी का मान 5 गुणे क्यू का मान 12 प्लस आर का मान 0। देखिए आर का मान 0 आ गया, तो यही तुलना कर लीजिए, तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर से। तो जो बी का मान होगा वही तो एच सी एफ होगा। तो बी का मान यहाँ कितना है 5, कंपेयर कीजिए, चाहे वहां से उठाए हैं तो बी ए का मान ना 5 उठाए हैं, तो एच सी एफ बराबर हो जाएगा 5। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका कंसेप्ट क्लियर कराए हैं। ऐसे आपका क्वेश्चन होगा, सॉल्व कीजिएगा। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन हम लेंगे, पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए बाबू, अब देखिए यहाँ पे तो वृक्ष विधि से गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। जैसे देखिए पहले तो कह देगा, मान लीजिए कह दे कि 140 का गुणनखंड लिखिए, गुणनखंड लिखिए, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन 1 नंबर का बन जाता है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले इधर देखिए 140 यहाँ पे लिखेंगे, 2 सते 14, 2 दूना 2 तिहाई 6 2 पचे 10, फिर 5 सते 35, 7 एकम 7। डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए दो गो क गो है, 2 गो, तो एक घात यहाँ एक घात यहाँ, आधार समान होने पर गुणा करते समय घातों को जोड़ देंगे तो 2 पर हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 7। ये डायरेक्टली आंसर हो गया। 1 नंबर में ऐसा क्वेश्चन बना था पिछले साल, कई साल से बन रहा है, इस साल भी बना था। अब देखिए भाई, अब इसका कहे वृक्ष विधि का प्रयोग करके गुणनखंड कीजिए, वृक्ष विधि से गुणनखंड कीजिए। ठीक, ध्यान से देखिएगा, 140 को गोला में रखेंगे, ठीक, क से कटेगा, देख लीजिए, मन करे तो अभी देख लीजिए किससे किससे काटे हैं। 2 से काटे हैं 70, फिर 2 से काटे हैं 35, फिर 5 से काटे हैं 7, फिर 7 से काटे 1। ठीक, तो इतना तो आपको याद ही होगा। अब देखिए जौने से काटना रहेगा वो आगे, तो किससे काटना है भाई, 2 से। क बार में कटा है 70 बार में, काटिए, 2 सत्ते 14, 2 सुनैया 0। अब जिससे काटेंगे उसको नहीं, 2 भाग, जिसको काटना है इसको ना काटना है, फिर इसमें 2 पार्ट बनाएंगे। अब किससे कटेगा, अभी 2 से कटेगा, 2 से यहाँ रखिए, 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10। अभी और भी कटेगा, फिर देखिए अब कौन से कटेगा भाई, ये 5 से कटेगा। छोटी संख्याओं से स्टार्ट किया जाता है काटना, फिर बढ़ते बढ़ते बड़ी संख्या में जाते हैं। तो देखिए 2 2 के बाद 5, 7 से भी कटेगा, लेकिन पहले 5 से काटिए, क्योंकि छोटी संख्या से पहले काट के चेक किया जाता है। 5 सत्ते 35, फिर आगे बढ़िए, फिर कौन से कटेगा, 7 से, 7 एक कम 7। देखिए ये वृक्ष विधि का प्रयोग करके हो गया। एक कंसेप्ट बता रहे हैं, क्वेश्चन हम लेंगे, पहले आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आप सॉल्व करेंगे किताब से। केवल मोबाइल के सहारे मत रहिए, खुद पे विश्वास कीजिए, खुद के सहारे रहिए, खुद मजबूत बनिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, ये तो आपको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। अपने खुद पे विश्वास कीजिए, पढ़िए, खूब मेहनत करके पढ़िए, किताब लेकर सॉल्व कीजिए। ठीक, प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। ठीक, अब सभी क्वेश्चन तो करा देंगे, लेकिन आप नहीं करेंगे तो ही बढ़ेगा खुपड़िया। चलिए अब देखिए बाबू, देखिए और भी हम लेंगे कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन वर्ग 9m प्लस 8 के रूप का होता है। चाहे सिद्ध कीजिए कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 के रूप का होता है। चाहे सिद्ध कीजिए कि कोई भी विषम पूर्णांक 5q+1 5q के रूप का होता है। कोई भी समपूर्णांक 6q+2 6q+4 के रूप का होता है। ये भी हम समझाएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन लेंगे। ठीक,
अब देखिए यहां पे आता है शांत दशमलव प्रसार, प्रसार, और होगा अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक, देखिए ये शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार होता क्या है, ध्यान से समझिएगा बाबू। अब देखिए हम एक ले रहे हैं, 1/2 कर दे रहे हैं, इसको जरा भाग दीजिए। तो पहले तो देखिए भाग विधि द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है शांत अशांत, और बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए निम्न को बताइए कौन शांत, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका अशांत होगा, मतलब कौन शांत होगा कौन अशांत होगा। देखिए अब एक को अंदर रखेंगे, भाग जाएगा बाबू, नहीं तो 0 बार ले जाएंगे, 0 बार ले गए, एक उतारे, अब दशमलव लगाइए, 2×5=10, बस। अब देखिए है 0.5 पर शांत हो गया, अशांत नहीं हुआ, यहीं तक जाके ही शांत हो गई ना। ठीक, अब इसके आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन अशांत में चलिए देखिए तो 1/3, 0 बार ले जाइए, दशमलव लगाइए, 3×3=9, 1 बचा, दशमलव लगा ही है, 0 बढ़ा सकते हैं, 3×3=9। ये शांत हो ही नहीं करेगा, कहाँ शांत हो रहा है भाई, भाग रहा है, कहाँ शांत है, भाग नहीं रहा है, हो ही करके भाग रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है तुम लोग को, आ रहा है कि नहीं, ये भागिए रहा है, कहाँ भागिया, उसका भाग नहीं रहा है, कहाँ रुक रहा है। तो इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत होगा। नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये तो यही शांत हो गया है, कहाँ भाग रहा है भाई बाहुबली, हे बाहुबली भाग रहा है, नहीं भाग रहा है। तो चलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ये भाग विधि से बता सकते हैं, यदि भाग देने पर पूरा पूरा कट जा रहा है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यदि भाग देने पर कटबे नहीं कर रहा है, खाली भाग जा रहा है, ठीक, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। नहीं समझ में आ रहा है बाहुबली, चलो इरेज करें, ठीक है। चलिए अब देखिए बाबू, ये तो आपका कंसेप्ट रहा, चलिए देखिए अब देखिए जैसे 2/5 हो गया, चाहे इस तरह कर सकते हैं, 25 5 हो गया, 5 ले लीजिए, छोटा छोटा समझिए, पहले 2 भाग नहीं जाएगा, 0 बार ले जाएंगे, दशमलव लगाएंगे, 5×4=20। देखिए यहीं पे कट के ही शांत हो गया, यहीं पे कट के शांत हो गया ना, तो इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखिए यहाँ 20/6 कर लीजिए, ठीक, 6 से भाग दे दीजिए, 6×3=18, दशमलव लगाइए, 6×3=18, ये कटबे नहीं करेगा, खाली भाग रहा है, हो करके, खाली भाग रहा है, हो करके, शांति नहीं हो रहा है, शांति नहीं हो रहा है, खाली भाग रहा है, तो हो करके भाग रहा है, तो जब रुकबे नहीं कर रहा है, शांति नहीं हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, देखिए भाग रहा है, भाग रहा है, भगाते जाइए, भगाते जाइए, भगाते जाइए, तो जब रुकबे नहीं कर रहा है तो क्या होगा, अशांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। लेकिन ये तो भाग विधि के माध्यम से हुआ भाई, ठीक, देखिए हमने 2 का बता दिया, मतलब 2 से भाग देने पर क्या हो रहा है, अशांत, और 5 से भाग देने पर क्या हो रहा है, नहीं, 2 से भाग देने पर शांत हो रहा है और 5 से भाग देने पर शांत हो रहा है, अर्थात हर में 2 और 5 रहेगा तो शांत होगा, और 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी रहेगा तो अशांत होगा। देखिए वहां पे अब मिटा रहे हैं, अब भाग देकर ये तो हो गया, बिना भाग दिए, पहले बिना भाग दिए समझिए किसको, शांत दशमलव प्रसार को। देखिए क्योंकि भिन्न के रूप में रहेगा, देखिए यदि P/Q में
हर क्यू यदि P बाई क्यू में हर क्यू 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का हो तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। पहले तो ये देखिए, और जो यम एन है ना बाबू, ये पावर है, मानो घात है। यम एन ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब ऋण नहीं, धन में होना चाहिए। जैसे यम और एन का मान पूर्णांक होना, मतलब धन पूर्णांक होना चाहिए, 1 2 3 4, ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। देखिए ऋणोत्तर पूर्णांक, ऋणोत्तर मतलब जौन में ऋण न रहे, तो इसमें ऋण कहीं दिखाई दे रहा है, मानो धनात्मक संख्याएं ऋणोत्तर पूर्णांक होंगी। अब देखिए भाई, देखिए जैसे मान लीजिए, हाई देखिए, हाई 2 और 5 ऐसे नंबर हैं, कब वो भी बेचारा अकेले रहेंगे, चाहे दोनों साथ में रहेंगे, शांत रहेंगे। कब भी दोनों कहाँ रहेंगे, शांत रहेंगे। जैसे अभी भाग देकर दिखाएं, जैसे मान लीजिए 6/10, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा। तो पहले तो इसका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड। तो या तो इस तरह गुणनखंड कर लीजिए, 2 5 10, 5 एकम 5। बड़ा हो तो इस तरह करना ही पड़ेगा, बट्टा काटना नहीं है। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5। इस पर एक एक पावर छिपा है, जो यम और एन का मान है, तो एक पावर लिखा नहीं जाता है। अच्छा ये बताइए, इसका जो हर है, जो हर क्यू, देखिए P बाई क्यू के रूप का है कि नहीं, ये P बाई क्यू के रूप का है कि नहीं। तो जो क्यू हर है, यहाँ पे हर है ना, तो जो हर है वो 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है कि नहीं। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका दशमलव प्रसार 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप, इसका हर, हो इसका हर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक, अब देखिए बाबू, तो ये शांत होगा। अगर जो 2 अकेले रहे तो भी शांत होगा, 5 अकेले रहे तो भी शांत होगा, और दोनों साथ में रहे तो भी शांत होगा। यदि मान लीजिए इसी तरह आ गया, इसको मिटा रहे हैं, और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए आ गया 2/125। ठीक, तो 2/100, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 2/125 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5, तो हो जाएगा 1/5 के कपारे पर 3 घात। भाई 5 अकेला हो रहेगा तो भी शांत होगा, क्योंकि अगर जो कोई 2 लड़का है और शांत स्वभाव के हैं बेचारे, तो दोनों एक के पास रहेंगे तो भी शांत रहेंगे, और दोनों अकेले अकेले कहीं रहेंगे तो भी शांत रहेंगे, तो क्योंकि उनका स्वभाव शांत रहेगा। ठीक, अब देखिए, अगर जो हमको 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का बनाना हो, तो इसको बनाने के लिए 1/, मान लीजिए आपके कंफ्यूजन के लिए 2 पर 0 गुणे 5 पर 3 कर दीजिए, क्योंकि किसी भी संख्या पर 0 का मान 1 होता है। अभी इसका 1 मान हो जाएगा, 2 पर 0 का मान क्या हो गया, 1। अभी 1 का गुणा कर देंगे तो 1 गुणे 5 पर 3 हो जाएगा, फिर 5 पर 3 होगा। ठीक, इसलिए अपने से तरफ से 2 पर 0 से गुणा कर दिए, ताकि इस रूप का हो गया। इस रूप का बनाने के लिए अब लिखेंगे, शांत रहो, इसका हर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है, इसलिए शांत होगा। अब देखिए, अब इसमें देखिए, यदि हर P बाई क्यू में हर क्यू 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब देखिए भाई कैसे होगा, जैसे मान लीजिए बाबू,
जैसे 2/90 है, ध्यान से देखिएगा, 90 का फैक्टर कर लीजिए। अगर जो नहीं कर पा रहे हैं डायरेक्टली तो इस तरह कर लीजिए, 2 45 हम 90, 3 15 हम 45, 3 5 15, 5 एकम 5। ठीक, देखिए तो इसको लिख सकते हैं 2/2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए भाई, अब लिख सकते हैं क्या, 2/2 गुणे 3 पर कौ गो 3 है, 2 गो, तो एक घात इसका एक घात इसका, तो कौ घात 3 पर 2 घात गुणे 5। अब देखिए, है तो बेचारे दोनों चुपचाप शांति से बैठे थे, नहीं बैठे थे, है 2 और 5 शांत स्वभाव के दोनों बैठे थे। अब आ गया है 3 नंबर हल्ला करने वाला, जो हल्ला करने लगा, हु करके हल्ला करने लगा, यहाँ का माहौल क्या हो गया, अशांत। अच्छा ये बताइए, दो लोग शांति से बैठे हों और कोई तीसरा जाकर वहाँ हल्ला करने लगेगा तो वहाँ का माहौल हल्ला वाला माहौल हो जाएगा कि नहीं, मतलब वहाँ का माहौल हल्ला का मतलब अशांत माहौल हो जाएगा कि नहीं। तो अब यहाँ अशांत हो गया, देखिए, तो 2 और 5 के अतिरिक्त कौनों आ जाएंगे तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। केवल 2 रहे तो शांत, केवल 5 रहे तो भी शांत, 2 और 5 रहे तो भी शांत, लेकिन 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ आ जाए, 7 आ जाए, 3 आ जाए, 9 आ जाए, कुछ आ जाए, उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 और 5 ही ऐसे नंबर हैं जो शांत रहते हैं हमेशा इस कंडीशन में, नहीं तो और कौनों आ जाएगा वहां हल्ला करने लगेगा तो वहां का माहौल क्या हो जाएगा, अशांत। या देखिए, इसका जो हर है 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 5 तो मिल रहा है, गौरू आ गया है तीसरा का, तो लिख देंगे यहाँ ऐसे भी, इसका हर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए बाबू, अब हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, किताब में होगा, आप सॉल्व करते रहिएगा, किताब सबके पास होना चाहिए अगर जो पढ़ाई करनी है तो, ठीक ना। यहाँ सभी क्वेश्चन करा देते हैं, कराएंगे भी, लेकिन आप क्या करेंगे, सब यहीं पे करा देंगे तो आपका मस्तिष्क बढ़ेगा। इसलिए मैथ को खुद सॉल्व कीजिए, आपको कंसेप्ट बता दे रहे हैं, उस टाइप का क्वेश्चन बता दे रहे हैं, उस टाइप का जितना क्वेश्चन आपके किताब में हो सॉल्व कीजिए। भाई जिस जिस टाइप का क्वेश्चन आपके पहले चैप्टर में होगा सभी टाइप के बता देंगे रियल नंबर का क्वेश्चन, और उस टाइप के क्वेश्चन को अपने किताब में सॉल्व कीजिएगा। फंसेगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर बताएंगे। अब देखिए 5/52, 5 क्या हो गया भाई, 52, 5 क्या हो गया, 52, 5 क्या हो गया, 52। अब देखिए यहाँ पे देखिए भाई, तो 52 को क्या लिख सकते हैं भाई, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, फिर 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, फिर 13 से काटिए तो 5 लिख सकते हैं बाबू। 52 को 2 गुणे 2 गुणे 13, अगर जो नहीं इसका गुणनखंड कर पा रहे हैं तो ऐसे कीजिए, 5/2 पर 2 गुणे 13। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिए, हई तो बेचारा अकेले शांति से बैठा था, नहीं बैठा था, हई 13 नंबर आ क्या हु हल्ला करने आ गया, हुआ करने लगा। अब हई शांत माहौल, शांति माहौल से एकदम चुपचाप बैठा था, हई आकर हल्ला करके यहाँ का माहौल क्या कर दिया, अशांत कर दिया। तो लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार, इसका दशमलव प्रसार, इसका हर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है, नहीं है, का नहीं है, का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा भाई, अशांत होगा। जितना क्वेश्चन होगा बाबू आप प्रश्नावली 1.1 1.2 किसी में भी होगा सॉल्व कीजिएगा। देखिए इसका हर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का दिखाई दे रहा है, क्या है हरा हुआ, तो यह अशांत होगा। अब और भी क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ पे
अब इसको देखिए तो 1250 का क्या कर देंगे फैक्टर, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं, गुणनखंड कर दे रहे हैं, कहिएगा तो स्लो कर देंगे या वीडियो स्लो करके देख लीजिएगा। समझ में बात आ रही है ना? नहीं समझ में आ रहा है? अरे देखिए भाई, तुम लोग को आ रहा है। 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, फिर 5 से 5 के 5, 5 दूना 10, 5 पच 20, 5 दूना 10। देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 5/2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब ये नहीं कि इससे काट दीजिए, काटना नहीं है, इसको फैक्टर तो कर लिए होंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। तो अब देखिए 5/2 गुणे 5 पर क्या हो गया बाबू 4। अब देखिए ये दोनों बेचारा हमेशा शांत रहते हैं, कोई तीसरा आएगा तब ना यहाँ हल्ला होगा, और तब ना हल्ला होगा तो अशांत होगा। कोई तीसरा आएगा तब ना यहाँ हल्ला होगा, तब ना हल्ला होगा तो यहाँ का माहौल अशांत होगा। यहाँ तो दोनों चुप्पे चाप रहने वाले आ गए, एकदम शांत रहने वाले आ गए, तो यहाँ का माहौल क्या रहेगा, शांत रहेगा। तो लिखेंगे इसका हर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है, रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। समझ में बात आ रही है? तो जब बाबू केवल 2 रहे या केवल 5 रहे तो वहाँ का माहौल शांत होगा, मतलब हर में केवल 2 रहे, केवल 5 रहे या दोनों रहे तो शांत होगा। 2 के अतिरिक्त और 5 के अतिरिक्त कौनों आ जाए तो देखिए 2 के साथ 13 आ गया, 5 आता तो शांत होता, लेकिन 2 के साथ क्या आ गया 13, हल्ला करने वाला आ गया, तो माहौल क्या हो गया, अशांत। इतनी बातें समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं, आपका निरंतर क्लास चलेगा, कुछ दिन में साइंस का ले लेंगे। ठीक, समझ में आया? ओके।